तो चलिए आज बात करते हैं दिमाग के एक ऐसे अनोखे जाल के बारे में। एक ऐसा जाल जो हम सबको लगभग हर दिन प्रभावित करता है और हमें पता भी नहीं चलता। जरा सोचिए, एक आम दिन है। सुबह जल्दी उठकर जिम, फिर दिन भर हेल्दी खाना, काफी प्रोडक्टिव महसूस हुआ। और फिर रात में सोफे पर बैठे हैं, हाथ में चिप्स का पैकेट है और शो चल रहा है। दिमाग में एक आवाज आती है, अरे चलता है आज, इतनी मेहनत जो की है। कहीं ना कहीं ये कहानी जानी पहचानी सी लगती है ना? तो सवाल यही है, क्यों ऐसा क्यों होता है कि एक अच्छा काम करने के बाद हमें लगता है कि हम कोई ऐसा काम करने के हकदार बन गए हैं जो हमारे ही उसूलों के खिलाफ हो। इसका एक नाम है। इसे कहते हैं मॉरल लाइसेंसिंग, यानी नैतिक लाइसेंसिंग। ये आप समझिए एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है, दिमाग का एक शॉर्टकट जो हमारे हर अच्छे काम को एक गलत काम करने के लाइसेंस में बदल सकता है, और इसी से बचने की जरूरत है। तो अब देखते हैं कि इस दिमागी खेल को साइंटिफिक तरीके से कैसे प्रूव किया गया था। साल 2001 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक बड़ा ही क्लेवर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लोगों के दो ग्रुप बनाए। एक ग्रुप को कहा गया कि वो अपने पिछले अच्छे कामों को याद करें, जैसे किसी की मदद करना। दूसरे ग्रुप को ऐसा कुछ नहीं कहा गया। फिर दोनों ही ग्रुप्स को एक ऐसी जॉब के लिए हायरिंग डिसीजन लेने को कहा गया जिसमें ज्यादातर पुरुष ही काम करते थे और कैंडिडेट एक महिला थी। और नतीजे काफी हैरान करने वाले थे। जिस ग्रुप को अपनी अच्छाई याद दिलाई गई थी, वो उस महिला कैंडिडेट को रिजेक्ट करने में ज्यादा कंफर्टेबल थे। मतलब जैसे उन्हें लगा कि अपने अच्छे कामों की वजह से उन्हें एक भेदभाव भरा फैसला लेने का एक लाइसेंस मिल गया हो। तो पॉइंट यही है, वो अंदर की आवाज जो हमें अपने ही सही फैसले के खिलाफ जाने देती है। हम जानते हैं कि क्या सही है, लेकिन दिमाग कहता है, अरे पिछली बार तो अच्छा काम किया था ना, तो अब थोड़ी छूट तो बनती है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे दिमाग की एक बैलेंस शीट की तरह सोचना। ये देखिए, हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हर अच्छा काम, चाहे वो चैरिटी हो या किसी कलीग की मदद करना, एक मॉरल क्रेडिट की तरह जमा हो जाता है। और जब इस क्रेडिट अकाउंट में बैलेंस अच्छा खासा हो, तो दिमाग कहता है, हाँ अभी थोड़ी गुंजाइश है। और बस इसी गुंजाइश का फायदा उठाकर हम वो कर जाते हैं जो हमें पता है कि गलत है। और यही है इस पूरे मेंटल अकाउंटिंग सिस्टम की सबसे बड़ी गड़बड़। ये एक गलत सोच पर बेस्ड है। अच्छाई और बुराई एक ही करेंसी नहीं है, उन्हें एक दूसरे से खरीदा या बेचा नहीं जा सकता, लेकिन हमारा दिमाग उन्हें एक जैसा ट्रीट करता है। और यही है सबसे बड़ा धोखा। तो अब बात करते हैं कि ये सिर्फ एक लैब एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये हमारे आसपास हमारी रोज की जिंदगी में हर वक्त हो रहा है। जैसे कि हेल्थ और फिटनेस में जिम जाने के बाद लोग अक्सर ज्यादा अनहेल्दी खा लेते हैं, ये सोचकर कि उन्होंने इसे अर्न किया है। या फिर इको फ्रेंडली चॉइसेस, जो लोग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट खरीदते हैं वो बाद में किसी और मामले में थोड़ी बेईमानी कर सकते हैं। रिश्तों में भी ऐसा होता है। एक बड़ा अच्छा काम करने के बाद लोग छोटी मोटी बदतमीजी को आसानी से जस्टिफाई कर लेते हैं। फिर आता है सोशल एक्टिविज्म, यानी स्लैक्टिविज्म। ऑनलाइन एक पोस्ट शेयर कर दिया और लगा कि काम हो गया, अब असली दुनिया में कुछ करने की जरूरत नहीं। और आखिर में सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जहां सिर्फ एक किताब खरीद लेने से या कोर्स में एडमिशन लेने से ही दिमाग को लगता है कि काम पूरा हो गया। अब इसका एक डार्क साइड भी है। जब ये पर्सनल बायस, ये छोटी सी दिमागी गड़बड़ बड़े लेवल पर, सोसाइटी के लेवल पर फैलती है, तो इसके असर काफी गंभीर और परेशान करने वाले हो सकते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, ये हमसे आपसे कहीं बड़ी बात है। ये हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारे लीडर्स और हमारी पूरी सोसाइटी के बारे में है। सोचिए उन कंपनीज के बारे में जो बड़े बड़े चैरिटी कैंपेन चलाती हैं, लेकिन पर्दे के पीछे अपने एम्प्लॉयज के साथ गलत करती हैं। या उन पॉलिटिशियंस के बारे में सोचिए जो एक तरफ लोकप्रिय योजनाओं का ऐलान करते हैं और दूसरी तरफ करप्शन में लिप्त होते हैं। ये सब मॉरल लाइसेंसिंग का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। वो उम्मीद करते हैं कि उनके अच्छे काम उनके बुरे कामों को छुपा देंगे। एक अच्छा काम तब अच्छा नहीं रह जाता जब उसका मकसद सिर्फ अगले बुरे काम का लाइसेंस हासिल करना हो। और शायद यही इस कॉन्सेप्ट का सबसे परेशान करने वाला सच है। तो इससे बचें कैसे? इसका रास्ता क्या है? सबसे पहला स्टेप है ये समझना कि ये दिमाग का एक बग है, फीचर नहीं। और जब आप किसी बग को पहचान लेते हैं ना, तो उसकी पावर अपने आप कम हो जाती है। तो इस साइकिल को तोड़ने के 3 सिंपल से स्टेप्स हैं।
पहला, अपने कामों को अलग अलग देखिए। एक अच्छा काम अपने आप में कंप्लीट है, वो किसी गलत काम का क्रेडिट नहीं खरीदता। दूसरा, आइडेंटिटी बेस्ड सोच अपनाइए। ये मत सोचिए मैं डाइट पर हूँ, ये सोचिए मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपनी हेल्थ का ख्याल रखता है। आइडेंटिटी पर फोकस कीजिए, एक्शंस पर नहीं। और तीसरा, और शायद सबसे इंपॉर्टेंट, जैसी वो फीलिंग आए ना कि मैं इसका हकदार हूं, तो बस 1 सेकंड के लिए रुकिए और खुद से पूछिए क्यों। क्या ये काम सही है या सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पहले कुछ अच्छा किया था? वो 2 सेकंड का पॉज ही सब कुछ बदल सकता है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या कोई अच्छा काम तब भी अच्छा है जब वो सिर्फ किसी बुरे काम के लिए क्रेडिट ऑन कर रहा हो? शायद इसका जवाब हमें खुद ही ढूंढना है, क्योंकि असली नेकी वही है जिसका कोई हिसाब किताब ना हो। जब हम अपने कामों को इस नज़र से देखना शुरू कर देंगे, तो दिमाग की वो बैलेंस शीट अपने आप बंद हो जाएगी।